गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में वो है एंड्रॉयड वेब सर्विसेज एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अपन समझते हैं पहले वेब सर्विसेज। मैं आपको पहले ASP.NET में भी बता चुका हूँ कि वेब सर्विसेज क्या होती हैं। कि जब हम किसी भी जैसे बैंक से कोई सर्विस लेते हैं या SMS कोई सर्विस लेते हैं, तो इस टाइप की जो हम अनदर किसी एप्लीकेशंस लेते हैं वो अपनी क्या कहलाती हैं, वेब सर्विसेज कहलाती हैं। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे बोलता है कि एंड्रॉयड क्रिएटिंग वेब सर्विसेज एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड इज़ नॉट डिफिकल्ट टास्क। यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वेब सर्विस को डिफाइन करना या यूज़ करना, क्रिएट करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं। वी कैन ईजिली क्रिएट ए रेस्टफुल वेब सर्विसेज, यानी आप आसानी से रेस्टफुल वेब सर्विसेज एप्लीकेशंस को एंड्रॉयड में ऑथेंटिकेट और सेव इन्फॉर्मेशन इनटू एक्सटर्नल डेटाबेस। अब देखिए यहाँ पे जो एंड्रॉयड में जो हमारे पास रेस्टफुल वेब सर्विसेज हैं वो बोलते हैं कि हम किसी भी अनदर डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सच एज ओरेकल, माईसीक्वल, पोस्ट, ठीक है, ग्रे, क्लियर, एसक्यूएल सर्वर यूजिंग अदर एप्लीकेशन इन जावा, .NET, PHP, etc लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो बनी हमारे पास रेस्टफुल है, उन रेस्टफुल मतलब उनकी बनी वेबसाइट्स को भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दे के भी बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर, वेब सर्विसेज क्या हो गई, यानी किसी भी अनदर एप्लीकेशन से या यदि किसी भी उससे हम कोई भी सर्विस लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं SMS सर्विसेज, तो वो हम सर्विसेज को इंक्लूड कर सकते हैं। या सच एज किसी एक्सटर्नल डेटाबेस से भी हम कोई डेटाबेस माईसीक्वल, SQL सर्वर, उनको भी हम यूज़ किस में कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इसी तरह हमारे पास रेस्टफुल वेब सर्विस एंड्रॉयड में जो अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज PHP में भी होती हैं, जावा में भी होती है। तो रेस्टफुल एप्लीकेशंस क्या है कि बेसिक नॉलेज ऑफ सोप हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सोप क्या एक सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल है जो हमारी वेब सर्विसेज को एक्सेस करने में या उनको डिफाइन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सोप यूज़ होता है, HTTP यूज़ होता है, UDD यूज़ होते हैं, ठीक है, WSDLC, विंडोज सर्वर विंडो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज़ होती है। तो सोप एंड रेस्टफुल वेब सर्विस दैट दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक पॉइंट्स अबाउट वेब सर्विसेज। यानी वेब सर्विसेज का ये क्या है, बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशंस को कैसे शो के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करते हैं थ्रू रेस्टफुल वेब सर्विसेज। क्लियर, उसके बाद हमारे पास देखिए व्हाट इज वेब सर्विस, वेब सर्विसेज हैं क्या। तो ये हम पहले बता चुके, वेब सर्विसेज इज स्टैंडर्ड फ्रॉम द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। क्या करता है, ये इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करता है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, यानी दो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस के, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। डिफरेंट लैंग्वेज हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उनको ये यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल मान लो एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैन इंटरेक्ट विद जावा, यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप किसके यूज़ कर रहे हैं, जावा के, या और .NET, या यूजिंग वेब सर्विसेज, यानी किसी के थ्रू आप इसको। तो वेब सर्विसेज क्या एक इंटरचेंज है, डेटा का एक्सचेंजिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज अलग हो सकती हैं, प्लेटफॉर्म अलग हो सकते हैं, उनमें इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर जावा एंड्रॉयड का कम्युनिकेशन या एंड्रॉयड PHP का कम्युनिकेशन, किसी का भी कम्युनिकेशन अपन इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेब सर्विसेज कहलाता है। अब देखिए वेब सर्विसेज को हम यूज़ करने के लिए अपन आज PHP से जो PHP माईसीक्वल डेटाबेस बनाते हैं उसको अपन इसमें कैसे यूज़ करते हैं अपन आज देखते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि अपने PHP सिस्टम पे बैम सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। जिनके सिस्टम पे बैम सर्वर ना हो तो इंटरनेट से भी आप बैम सर्वर लोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं बैम सर्वर PHP डाउनलोड कर सकते हैं। बैम्प की वेबसाइट खुल जाएगी तो आप यहाँ से बैम सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बैम्प सर्वर को आप अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम PHP, तो यहाँ से आप अपना ये डाउनलोड ऑप्शन आपको मिलेगा। डाउनलोड में आप अपने यहाँ से जो भी आपको लेना बैम्प सर्वर यहाँ से आप ले सकते हैं, 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए। तो बैम्प सर्वर को आप यहाँ से अपने डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बैम्प सर्वर डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये बैम्प सर्वर का आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। आज हम PHP से बताएंगे आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो आपका बैम्प सर्वर की सारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे, देखिए अब हमको क्या जाना है, अपना डेटाबेस क्रिएट करना। तो यहाँ पे जाना है PHP माई एडमिन। कहाँ जाना है, PHP माई एडमिन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, PHP माई एडमिन खुल गया। ठीक है, PHP माई एडमिन पे जाने के बाद ये आपको यूज़र नेम रूट
पासवर्ड देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहते तो कर दीजिए गो। क्या कर दीजिए गो। अब आप यहाँ से अपना क्या क्रिएट करना चाहते हैं, डेटाबेस। तो आप यहाँ से क्या करिए, डेटाबेस पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए, डेटाबेस। तो आप डेटाबेस का जो भी नाम देना चाहें डेटाबेस का नाम दे लीजिए। जैसे हमने डेटाबेस का नाम दे दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट डेटाबेस का नाम क्या कर दिया, स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस में स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास देखिए इतने सारे आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है उसी पे अपन को काम करना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ से क्रिएट अपना, देखिए यहाँ पे जाइएगा, स्टूडेंट नाम का ये देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें क्या क्रिएट करना है इसके अंदर, टेबल। तो ये देखिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया अपन ने। तो टेबल का नाम जैसे अपन ने दिया, क्या दे दिया, फॉर एग्जांपल टेबल में अपन ने दे दिया, टेबल का नाम दे दिया इन्फो। टेबल का नाम क्या दे दिया, इन्फो। अपन ने दे दिया मान लो सपोज टैब इन्फो। क्या दे दिया, टैब इन्फो। क्या दे दिया, टैब इन्फो। टेबल का नाम क्या दे दिया, टैब। कितने फील्ड्स रखने हैं आपको मालूम रखना है 5 फील्ड्स। कितने, 5 या 6 जो भी रखना, या 4 दे दीजिए, जो भी आपको देना। क्लियर। तो अपने यहाँ से दे दिया 5, जो भी नहीं देना तो आपको यहाँ से 5 गो। क्या कर दिया आपने, गो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या रखा, पहला नेम, पहला लिख लीजिए आईडी। क्या ले लीजिए, आईडी, या जैसे आप कर लीजिए इसको रोल नंबर। ठीक। दूसरा आपने ले लिया नेम। तीसरा आपने दे दिया यहाँ पे एज। ठीक। फिर हमने दे दिया यूज़र, यूज़र यूज़र नेम। फिर हमने दे दिया पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड। डेटा टाइप इंट, नेम का हमने दे दिया टेक्स्ट, एज इंट, इसका दे दिया हमने टेक्स्ट, इसका दे दिया हमने क्या, टेक्स्ट। ठीक। इसको अपन को क्या बनाना है, ये ऑटो जनरेट बनाना है, प्राइमरी की, ओके क्लियर। अब आपकी टेबल यहाँ से सेव हो गई। टेबल को आप यहाँ से क्या कर दिए, टेबल आपकी देखिए यहाँ से बन गई। रोल नंबर, नेम, एज, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये आपके यहाँ से टेबल बनी। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, अपने PHP में एक कनेक्शन क्लास क्रिएट करते हैं। कौन सी क्लास क्रिएट करते हैं, कनेक्शन क्लास क्रिएट करते हैं, इससे कनेक्शन लेने की। क्लियर। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से नोटपैड, अगर अपने सिस्टम पे ओपन नहीं है तो आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, नोटपैड प्लस प्लस को लिया, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है। तो यहाँ पर हम PHP से अपना बनाएंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ लिया न्यू फाइल, लैंग्वेज यहाँ से ले लिया हमने क्या, PHP। ठीक। PHP लेने के बाद सबसे पहले हमने काम क्या किया, सेव कर लेते हैं इसको, सेव दे देते हैं con.php। तो अपन क्लियर हो जाएगा, सेव एज या सेव एज कर देते हैं। तो सेव अपन को क्या करना है, सी के अंदर जाना है, बैम के अंदर जाना है, बैम में W के अंदर जाना है, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे अपन कॉन, क्या दे देंगे, con.php। क्या दे देंगे, con.php। सेव कर दिया अपन ने। ठीक। अब अपन बनाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, PHP। उसके बाद अपन ने क्या किया, और क्वेश्चन मार्क, इसको क्लोज। अब जो भी टैग देंगे वो इसके अंदर अपन देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टैग क्या है, डॉलर सिंबल लगाएं, डॉलर वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, डॉलर वेरिएबल बढ़ाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, थोड़ा एडिटर का साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल नेम यहाँ बढ़ाएंगे अपन ने कर दिया db_नेम। तो db_नेम अपना क्या नाम दिया अपन ने, याद करो, स्टूडेंट। क्या नाम दिया, स्टूडेंट। देखिए यहाँ से देखते भी जाइए, डेटाबेस का नाम अपना क्या है, स्टूडेंट। क्या नाम, स्टूडेंट। तो अपन यहाँ डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट। डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट, सेमीकोलन। उसके बाद अपन ने क्या लिया, डॉलर माई एसक्यूएल
अंडरस्कोर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम अपना क्या है, रूट, क्या दिया था अपन ने, रूट, रूट से लॉगिन किया था तो रूट, क्लियर। दूसरा अपन ने लिया डॉलर, डॉलर माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर पासवर्ड, माई स्कूल अंडरस्कोर पासवर्ड। तो पासवर्ड अपन ने कुछ भी नहीं दिया, खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद अपन ने क्या लिया, सर्वर नेम। तो सर्वर नेम देना पड़ेगा, तो डॉलर सर्वर, सर्वर अंडरस्कोर नेम, सर्वर नेम। तो सर्वर नेम अपना क्या, हम लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं तो लोकल, लोकल होस्ट, क्या दे दिया, लोकल होस्ट, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, क्लियर। उसके बाद, उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, कौन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, अंडरस्कोर डॉलर कॉन, क्या क्रिएट किया, कॉन इक्वल टू, इक्वल टू माई एसक्यूएल आई, एसक्यूएल आई, माई एसक्यूएल आई, एसक्यूएल आई, आई, ठीक, अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक, कनेक्ट आ गया, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। अब इसमें हम सारी चीज़ें अपनी पास कर देंगे, क्या क्या पास करना पड़ेगा अपन को। तो देखिए पहला अपन पास कर देंगे डॉलर सर्वर नेम, सर्वर नेम आ जाएगा अपने पास, कॉमा, सॉरी, कॉमा डॉलर, फिर अपन क्या पास करेंगे, यूज़र नेम, तो यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र नेम, फिर अपन क्या पास करेंगे, पासवर्ड। तो यहाँ से उठा के इसको पेस्ट करते जाइए, कॉमा, कॉमा, उसके बाद क्या पास करेंगे अपन, डेटाबेस, डीबी डेटाबेस, ये अपन ने यहाँ से पास कर दिया, क्लियर। यहाँ चाहें तो अपन इसको चेक भी करा सकते हैं, इफ़ सेव करते जाएं, इफ़ क्या कंडीशन, इफ़ डॉलर कॉन, क्या है, डॉलर कॉन हो तो इको मैसेज आ जाए अपने पास, कनेक्शन, कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन क्या आ जाए अपने पास, सक्सेस, ठीक। एल्स, एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया कॉपी, यहाँ पे इसके बाद इसको पेस्ट। तो अपन ने क्या दे दिया, कनेक्शन नॉट सक्सेस, क्या दे दिया, नॉट, क्या लगा दिया, नॉट। तो अपने पास ये बन गया, क्लियर। अब इसको अपन चेक करेंगे कनेक्शन सही है या नहीं। तो अपन इस पे आए, इस पे आने के बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, इस पे गए अपन, तो यहाँ पे अपन ने टाइप किया HTTP लोकल होस्ट HTTP, तो यहाँ पे ये अपन ने लोकल होस्ट, ये अपन को कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है कि अपन ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं क्या अपन ने गड़बड़ किया है, ठीक है। तो अपन अगेन अपनी फाइल में जाते हैं, ठीक है, अपने फाइल में अगेन जाते हैं और उसमें अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइल को चेक कर लेते हैं अपन,
तो ये देखिए अपन चेक कर लेते हैं। जैसे ही अपन चेक किया, ये देखिए रन कराए, तो अपने पास मैसेज आ गया कनेक्शन सक्सेस। तो अपन ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि कनेक्शन अपन ने बना लिया, तो कनेक्शन अपना सक्सेसफुल हो गया। अब अपन दूसरा स्टेप देखते हैं। अब अपन एक लॉगिन पेज एक बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लॉगिन पेज बनाते हैं। और ये ध्यान रखिए, इन्हीं सबको हम किस में एक्सेस करेंगे? एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। अभी ये सब आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, ये ठीक है, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है इसका, अपन कल देखेंगे। आज आज हाफ पार्ट देखते हैं। अब अपन बनाते हैं एक लॉगिन पेज। क्या बनाते हैं? लॉगिन के लिए। क्या बनाते हैं? लॉगिन के लिए। तो लॉगिन के लिए अपन करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन के लिए अपन एक पेज बना लेते हैं। तो लॉगिन के लिए अपन क्या करते हैं? पहले एक रिकॉर्ड एंट्री कर लेते हैं, इसमें एक रिकॉर्ड की एंट्री कर लेते हैं, ठीक। तो अपन क्या किया, टेबल इसमें आए, सॉरी, स्टूडेंट्स में, और टेबल हमारे पास टेबल में। अपन क्या करते हैं इसमें? एक इंसर्ट, रिकॉर्ड को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। तो अपन कर देते हैं यहाँ से इंसर्ट, क्लियर। तो अपन आईडी डालने की, रोल नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, नाम है यहाँ से अपन इनपुट कर देते हैं, ठीक। तो नाम डाल देंगे जैसे हमने यहाँ से दुष्यंत, ठीक। एज डाल दी जैसे अपन ने 32, यूज़र नेम भी डाल दिया अपन ने दुष, पासवर्ड भी क्या डाल दिया अपन ने? दुष। अपन ने रिकॉर्ड डाल दिया, सेव। तो एक रिकॉर्ड अपना यहाँ से सेव हो गया, क्लियर। सिलेक्ट करके अपन देख सकते हैं। तो अपनी टेबल में एक रिकॉर्ड, तो देखिए अपने पास एक रिकॉर्ड एंट्री, यहाँ पे एक रिकॉर्ड की एंट्री हो गई। अब इसको अपन वहाँ पे एक्सेस करते हैं, अपने एक पेज बनाते हैं। तो पेज बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे? तो इतना इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने इसको सेव कर लेते हैं अपन, सेव लॉगिन नाम से। किस नाम से? लॉगिन, लॉगिन डॉट PHP, लॉगिन डॉट PHP, सेव, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन एक एक वेरिएबल को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे तीनों चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, इनकी कोई अपन को ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उस फाइल को रिक्वायर, क्या यूज़ करेंगे? रिक्वायर, रिक्वायर, रिक्वायर में अपन क्या कर देंगे? डबल कोट में उस फाइल का नाम। कौन सी फाइल अपने पास? कॉन डॉट PHP। तो फाइल को अपन ने रिक्वायर कर लिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद अपन अब यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, डॉलर यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो यूज़र हमें यहाँ फिक्स कर देते हैं अपन, जैसे अपने दे दिया दुष, ठीक। अभी जब उसमें हम एंड्रॉयड में चेंज करेंगे चेक करने की, जब एंड्रॉयड में बनाएंगे तो उसको दूसरी तरह से बनाएंगे। दूसरा अपन ने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड यूज़र अंडरस्कोर पास, क्या यूज़र अंडरस्कोर पास, क्लियर। और यहाँ पे अपन ने दे दिया पासवर्ड में भी अपन ने क्या दे दिया? दुष, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब अपन को क्या करना पड़ेगा कि एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो क्वेरी लिखने के लिए क्या करेंगे? डॉलर माई एसक्यूएल, क्या लिखें? डॉलर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर QURY, क्वेरी, QRY, क्वेरी इक्वल टू, क्या दे दें? इक्वल टू सिलेक्ट, सिलेक्ट टेबल का नाम, सॉरी, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टैब इन्फो, टेबल का नाम टैब इन्फो, यूज़र नेम, पासवर्ड वहाँ पे क्या दिया अपन ने? यूज़र नेम, लाइक, क्या लगा देंगे अपन? लाइक, क्या देंगे? लाइक। तो लाइक में सिंगल कोट में अपन ने पास कर दिया डॉलर, डॉलर यूज़र, ये पास कर डॉलर यूज़र, ठीक। उसके बाद अपन ने क्या किया? एंड
सिंगल कोट के बाद अपन ने क्या लगाया, एंड पासवर्ड लाइक यहाँ पर अपन ने दिया यूजर पास, जो अपन ने यहाँ से क्या यूजर पास क्या दे दिया अपन, यूजर पास। उसके बाद अपन ने क्या किया, सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दिया, सेमी कॉलन, ठीक। और उसके बाद अगेन इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट, तो ये अपन ने यहाँ से ले लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, अब इसको अपन चेक करवाएं, क्या करें, इसको रिजल्ट सेट में डालें। किस में डालेंगे, अपने एक वेरिएबल बनाएंगे, किस नाम से, रिजल्ट नाम से। तो अपन यहाँ लिया डॉलर, क्या लिया, डॉलर रिजल्ट, क्या लिया अपने, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल आई क्वेरी अंडरस्कोर क्वेरी ठीक। क्वेरी के अंदर अपन ने क्या किया, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पास कर दी। कौन कौन सा अपन ने पास कर दिया, डॉलर कॉन कॉमा, और एक पास कर दिया डॉलर, क्या किस में अपन को काम करना, तो अपन ने यहाँ पास कर डॉलर माई क्वेरी। इसको अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये ध्यान रखने, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आपके समझ में आएगा, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है इसका। तो माई क्वेरी यहाँ से आपने पास कर दी, सेव करते जाएं। उसके बाद अब इसको आपने यहाँ पे चेक करवा लिया। चेक कैसे करवा लिया आपने, इफ आपने दे दिया माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नम रोज, इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, डॉलर रिजल्ट ग्रेटर देन 0, क्या पास कर दिया, रिजल्ट ग्रेटर देन 0। अब आपके पास आ गया लॉगिन सक्सेस। यहाँ पे मैसेज क्या जाता है, अगर ये हो जाता है तो लॉगिन सक्सेस वेलकम, ठीक। लॉगिन नॉट सक्सेस, यहाँ पे दे सकते हैं लॉगिन नॉट सक्सेस, ठीक है। सेव करा लिया आपने। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, क्लियर, रन करते हैं, क्या करते हैं, रन करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज आएगा तो अपन इसको चेक कर लेंगे, क्लियर। अपन इस पे गए पेज पे अपने, और पेज पे जाने के बाद यहाँ पे अपन दे दिया लॉगिन डॉट php। अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अपन ने यहाँ पे थोड़ा टेबल नेम गड़बड़ आ रहा था, तो अपन ने टैब इन्फो गलत। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड डाला था, अपन ने डेटाबेस में भी दुश यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो अपन ने यहाँ पे दुश पासवर्ड यूज़र नेम दुश पासवर्ड सेट कर दिया। इसको हमने यहाँ से सेव कर लिया। अब जैसे इस प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल कराया तो अपने पास देखिए मैसेज आ गया कि कनेक्शन लॉगिन सक्सेस, अपन इसमें डाल सकते हैं कनेक्शन लॉगिन सक्सेस, कि अपने पास कनेक्शन और लॉगिन दोनों क्या हो गए, सक्सेस हो गए, क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास, तो हमने लॉगिन पेज बना लिया और हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इस डेटाबेस को और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई है,
इन कनेक्शन स्ट्रिंग को अब अपन देखेंगे किसमें, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर इतना ही रखता है, तो आप लोग इसमें PHP में डेटाबेस बना लीजिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लीजिए। अब इन दोनों फाइल्स को, कौन फाइल को, कनेक्शन फाइल को, अब अपन यूज़ करेंगे कल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।